हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फ्रेज है डोंट टेक इट टू हार्ट। इसका मतलब होगा दिल पर मत लो। यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स। इसका मतलब होता है कि आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। आई रिजेंबल टू माई फादर। इसका मतलब होगा कि मैं अपने पापा से मिलता जुलता हूँ। आप अगर किसी से मिलते जुलते हो तो उस समय आप कह सकते हो कि आई रिजेंबल टू यू, मैं तुमसे मिलता जुलता हूँ। आई रिजेंबल टू माई मदर, मैं अपनी माँ से मिलता जुलता हूँ। इज़ इट ट्रू। इसका मतलब होगा क्या ये सच है। आपको जब कोई ऐसी बात मालूम पड़ जाए जो आपको अचानक से मालूम पड़ी हो और आपको उस बात पर विश्वास न हो, उस समय आप उस बात को पूछने के लिए क्रॉस क्वेश्चन करोगे, इज़ इट ट्रू, क्या ये सच है। डोंट गो आउट विदाउट अ मोबाइल। इसका मतलब होगा बिना मोबाइल के बाहर मत जाओ। आप शादी में जा रहे हो और अपनी मम्मी को बता रहे हो कि आप आने वाले हो रात को 11 बजे। उस समय आपकी मम्मी ने कहा कि डोंट गो आउट विदाउट अ मोबाइल, मोबाइल को लेकर जाओ। आई विल ड्राइव द कार टुडे। इसका मतलब होगा कि मैं आज कार चलाऊंगा। माई माइंड इज़ रेस्टलेस। इसका मतलब होता है मेरा मन बेचैन है। जब आपकी तबीयत खराब हो या फिर आपको नींद पूरी तरह से नहीं आई हो, उस समय आपको ऐसा फील होता है, अंदर से बेचैनी फील होती है, उस समय आप कह सकते हो माई माइंड इज़ रेस्टलेस। आई नो यू। इसका मतलब होगा मैं तुम्हें जानता हूँ। जब आप किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर आप किसी नए इंसान को देखो और उस इंसान को देखते ही आपको लगे कि मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो मेरे घर के आसपास ही रहता है, तो उस समय आप उससे मिलोगे और आप उससे मिलकर कह सकते हो आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम फीलिंग स्लीपी। इसका मतलब होगा मुझे नींद आ रही है। जब आप किसी के साथ बैठे हो और उस समय आपको नींद आ रही हो और उस समय आपको कहना हो इंग्लिश में कि मुझे नींद आ रही है, तो आप कहोगे आई एम फीलिंग स्लीपी। हैव फन। इसका मतलब होगा मज़े करो। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और आपने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे पिकनिक जानी है, मेरे फ्रेंड्स पिकनिक जा रहे हैं। आपके पिताजी ने खुश होकर कहा बेटा एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, बिंदास आप जाओ पिकनिक एंजॉय करो, हैव फन। डोंट आर्ग्यू विथ मी। इसका मतलब होगा मुझसे जुबान मत लड़ाओ। आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि एग्ज़ाम्स तक आपको टीवी देखनी नहीं है और आपने कहा मम्मी अभी तो एग्ज़ाम को 1 महीने बाकी है, मैं टीवी देखूंगा। आपकी मम्मी ने कहा कि नहीं 1 महीने बाकी है इसलिए मैंने कहा है कि टीवी देखनी नहीं है। आपने कहा मैं 2 घंटे टीवी देखूंगा। उस समय आपकी मम्मी ने कहा कि डोंट आर्ग्यू विथ मी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। आई एम गेटिंग नर्वस। इसके अलावा आप इसे कह सकते हो आई एम फीलिंग नर्वस। इसका मतलब होगा मुझे घबराहट हो रही है। आप एग्ज़ाम देने के लिए गए हो अपने बोर्ड का और आपके साथ में आपकी मम्मी भी गई हुई हैं। आपने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे मम्मी घबराहट हो रही है, आई एम फीलिंग नर्वस या फिर आई एम गेटिंग नर्वस। टॉक टू हिम। इसका मतलब होगा उससे बात करो। अगर लड़का है तो हम कहेंगे टॉक टू हिम, अगर लड़की है तो हम कहेंगे टॉक टू हर। और अगर वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और हमें कहना है कि उन लोगों से बात करो तो कहेंगे टॉक टू देम। और अगर किसी का नाम है तो हम कहेंगे टॉक टू रवि, टॉक टू जया, टॉक टू मोहन। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है टॉक टू हिम, टॉक टू हर, टॉक टू देम, टॉक टू जया, टॉक टू माया। आर यू फीलिंग वेल। इसका मतलब होगा तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। आपको जब किसी की तबीयत के बारे में पूछना हो, किसी का हाल पूछना हो, उसमें आप पूछोगे आर यू फीलिंग वेल। आई नीड एन आंसर। इसका मतलब होगा मुझे जवाब चाहिए। आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। इसका मतलब होगा बाकी सब मैं संभाल लूँगा। इस फ्रेज को हम 2 टुकड़े में डिवाइड करते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे बनाना है। मैं संभाल लूँगा, आई विल टेक केयर, बाकी सब रेस्ट ऑफ द। इस तरह से इस सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो बनेगा आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। नेवर माइंड। इसका मतलब होगा कोई बात नहीं। इस फ्रेज का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी के लिए कुछ करें और सामने से आपको कोई थैंक यू कहे, उस समय आप उसे कह सकते हो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जो बोलने का टोन होगा नेवर माइंड, ये कुछ पोलाइट होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने गुस्से में कहा नेवर माइंड, इससे ये होगा कि आपने गुस्से में उनकी हेल्प कर दी है, लेकिन आपको पोलाइटली कहना है नेवर माइंड। मान लीजिए कि आप बस में जा रहे हो और बस में जाते हुए आप अपनी सीट पर बैठे हुए हो और वहाँ पर एक आंटी आती हैं और वहाँ पर आपको बैठने के लिए कहती कि मुझे जगह दीजिए, तो आप वहाँ से उठ जाते हो और वो बैठ जाती हैं। उस समय उस आंटी ने आपको कहा
थैंक यू, और उस समय आप उन्हें कह सकते हो नेवर माइंड, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई एम इन ट्रबल, इसका मतलब होता है कि मैं परेशानी में हूँ। जब आप कोई तकलीफ़ में हो, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई हो और आप बहुत ही परेशान हो, उस समय आप कह सकते हो किसी को भी कि आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूँ। इज़ इट योर्स, इसका मतलब होता है कि क्या यह तुम्हारा है। मान लीजिए आप कहीं बैठे हो और आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई है और आपको पता नहीं कि किसकी है, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, आप उससे पूछ सकते हो इज़ इट योर्स, क्या यह तुम्हारा है। इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।